सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। तो हेलो जय हिंद दोस्तों। अपने रील्स के माध्यम से क्या सीखा दोस्तों? जैसे आपने अभी देखा है जो वीडियो रील्स हैं, उसके माध्यम से आपने क्या सीखा? उसके माध्यम से आपने बस आपको हंसी तो आ गई सबसे पहले, ठीक है, लेकिन उसके माध्यम से आपको पहला पॉइंट ये सीखना चाहिए था, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। हम लोग लड़की समाज को उसी तरीके से देखते हैं कि वो चला नहीं पाती हैं, वो कर नहीं पाती हैं, तो उसके बाद हंस देते हैं, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों सेम नेक्स्ट वीडियो में जस्ट हमने आपको इसीलिए भेजा हुआ था, एक लड़की स्टंट वाली लड़की, ठीक है, स्टंट करती हुई दिखाई गई है। तो क्या लगता है आपको, आप ऐसे स्टंट कर सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कभी कर सकते हैं ज़िंदगी में? क्योंकि अब तो बाइक चला रहे होंगे, कोई 10 साल से चला रहा होगा, कोई 12 साल से चला रहा होगा, कोई 40 साल से भी चला रहा होगा बाइक। क्या लगता है आप कर लेंगे ऐसा? हाँ, ऐसा स्टंट ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो कैसे संभव है दोस्तों? तो उसका पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, प्रैक्टिस से। ठीक है, हमने इसीलिए उसमें भी लिखा हुआ है कि उसका पहला ही उदाहरण ही है प्रैक्टिस। उसने प्रैक्टिस किया उस क्षेत्र में, ठीक है, उसके बाद वो उसमें बेटर बन गई। और बाकी पिछली जो लड़कियां थी वो कभी सीखी नहीं, उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया बाइक को, ठीक है, हाथ ही नहीं लगाया उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे वो कोशिश कर रही है, तब जाकर के वो उनका मीम्स बनते रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों मैं बस इतना से बताना चाहूँगा कि आपने अपना पहला याद कर लीजिए ना, कि आपने कब पहली बाइक चलाई थी। ठीक है, पहली बाइक चलाई थी तो आपको कैसा लगा था? ठीक है, किस तरीके से लगा था, आप कैसा फील किए थे? आप डर रहे थे या बहुत जोश में आ रहे थे, या पहले दिन आप स्टंट करने लगे सारी चीज़ें? ठीक है, तो उसमें आपने प्रैक्टिस की, आपको बार बार मिलता रहा मौका, आप गिरे हैं, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, गिरे हैं, उठे हैं, ठीक है, आपके पास बाइक चलाने का एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज़ों का। ठीक है, इसलिए अब आप उस क्षेत्र में माहिर हो गए हैं, तो उस पर मीम्स बनाते रहे, हंसते रहते हैं। तो सेम चीज़ दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट इसमें सोचने वाली बात यह है कि यही सेम प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, उसमें पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ उसमें दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉलो करनी है। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है, ये आपसे नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, उसमें ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन ये चार्ट में देखनी है, ये भी आपसे नहीं हो पाता है। तीसरा प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन, बस यही देखना है। ये भी बस ये सारी चीज़ें इन दोनों को फॉलो करते हुए, ठीक है, RR और MM को फॉलो करना है। बस इतनी सी चीज़ें हैं आपको पूरी ट्रेडर बनाने के लिए। ये जो मैं पॉइंट बता दिया हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको एक प्रो ट्रेडर या बहुत बेहतरीन और बहुत सबसे बड़ा ट्रेडर बनाने के लिए, जैसे उस लड़की स्टंट हो गई, वो बनाने के लिए काफ़ी, सिर्फ इतनी सी चीज़ें, ठीक है, अपने माइंड पे कंट्रोल करते हुए। अब इतनी सी बात आपको समझ में आई? मैं आपको हर वीडियो में इसीलिए कुछ ज्ञान की चीज़ें पहले बताने की कोशिश करता हूं कि आप भागते रहते हैं, सिर्फ आप एक जगह कभी रुकते ही नहीं हैं और प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। आपने सोचिए ना कि आप 1 साल से या 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो कहीं एक चैनल पे या कहीं एक जगह सारी चीज़ें आप सीख लिए हों और उसके बाद आप प्रैक्टिस पे करने लगे हो। आप जगह जगह नई नई चीज़ें खोजते हुए, ठीक है, सबसे नई, अच्छा ये नई जगह है तो यहाँ पर नई चीज़ खोजते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ, तो फिर ये नई चीज़ मैं बता रहा हूँ पूरी यूट्यूब को आप आज ही जा करके चेक कीजिएगा। यदि सबका ज्ञान सेम ही ना निकला बिना प्रैक्टिस के, ये कोई चीज़ फिलहाल बताता नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए आप, सबका ज्ञान यदि सेम ही निकला। मार्केट में सेम वही मार्केट है ना, वही सोचिए ना कि 92% वही लॉस कर रहे हैं सेम चार्ट देख करके, उनके लिए कोई अलग नहीं है। 8% वही प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, सेम चार्ट देख करके। समझ रहे हैं इस चीज़ को? कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सेम है। बस मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ को एक नहीं 1000 बार अपनी वीडियो में वो बार कहते हुए जब तक आपको सिखा ना दूंगा कि हाँ उस चीज़ को आप लोग एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है, सालों साल तक आप फॉलो करते रहिए, ठीक है, इसीलिए मैं बताते रहता हूँ बार। यदि आपको ये 1000 बार नहीं देखना है ना सुनना है तो आप, ठीक है दोस्तों, या तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, ठीक है, मुझे तब संतुष्टि मिलेगी। अपना पैसा और टाइम गंवाना दोनों, ठीक है, आप अपना पैसा और टाइम दोनों गंवाना बंद कर दीजिए, ठीक है, या तो फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। तो 1 से लेकर के 2 साल तक आपने जितनी पढ़ाई की है उतना सिर्फ मेरे साथ समय लग करके हर चीज़ को होमवर्क, जो चीज़ें कहता हूँ उतना सारी चीज़ सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। उसके बाद देखिएगा आपके अंदर जो बदलाव आएगा, ठीक है। उसके अंदर मैं फिर कहूँगा ही नहीं, आप खुद कहोगे, उसके अलावा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर। ये मैं बकवास प्रतिदिन डेली करते रहता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। ये फालतू की बातें हैं, आप लोग भी इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो ट्रेडर बनना नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अपने पहले पैटर्न के ऊपर। पहला पैटर्न है हमारा दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब ये देखिए त्रिभुज बना रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए त्रिभुज बना रहा है सिमेट्रिकल, ठीक है, हल्का हल्का दोनों ऊपर जाते हुए एक ट्रायंगल बना रहा है। इतनी सा आपको समझ में आई। अभी ट्रायंगल क्यों बना रहा है और कैसे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है ये दोस्तों। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि जैसे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे तो जाती है मार्केट, ऐसे जा रही है। आपको क्या लगता है, आपने यहाँ पे अगर आपने एंट्री कर ली, ठीक, तो उसके बाद आपको लगता है इतना लंबा ट्रेड, मान लीजिए 300 पॉइंट का है, ठीक है, 300 पॉइंट का ये है पूरा, ठीक, ये 300 पॉइंट ऊपर गया हुआ है,
ठीक। आपको क्या लगता है आपने 300 पॉइंट कवर कर लेंगे पूरा? आप इतने में ही निकल जाएंगे, 50 मैक्स 100, बहुत ज़्यादा करेंगे तो 200 तो हमको लगता है कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं खुद नहीं कर पाऊंगा इतना पूरा कवर कर पाऊंगा, मुश्किल से लगता है मुझे कि 200 से लेकर के 150 के बीच में रह जाएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग। उसके बाद दोस्तों जो बड़े बड़े इन्वेस्टर और सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आकर के अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। प्रॉफिट बुकिंग में उनको लगता है जब मार्केट 200, 250 या 300 पॉइंट कुछ हो गया तो उसके बाद वो भी, उनको भी डर लगता है, सबको मार्केट से डर लगता है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं तो मार्केट वहीं कंसोलिडेट करने लगता है। जब कंसोलिडेट करता है तो उसका तरीका अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। कभी इस रेंज में कंसोलिडेट करने लगेगा, ठीक है, कभी यहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बना देगा, ट्रिपल टॉप बना देगा, कुछ भी बना देगा। तो इस तरीके से कभी एकदम धीरे धीरे वहीं करने लगा, होल्ड हो जाएगा, जैसे लगेगा कि मार्केट अब ऊपर ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में होता क्या है, ठीक है, वो चार्ट की प्रक्रिया क्या होती है, आप लोग सिर्फ चार्ट को देख करके फील करना सीखिए। आप प्रतिदिन सिर्फ चार्ट को 9 से लेकर के दोस्तों 12 बजे तक सिर्फ देखिए, ठीक है, 9:15 से लेकर 12 बजे तक सिर्फ देखिए, उसको फील कीजिए चार्ट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब मार्केट कंसोलिडेट करने लग जा रहा है तो उसके बाद फिर यहाँ पे हो रहा है क्या कि जब ये लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं जो नीचे से एंट्री लिए हुए थे, ठीक है, फिर यहाँ पे अपनी वो एंट्री भी कर, जो नए बायर हैं वो इतना मूव जिनका मिस हो गया है, ठीक है, वो यहाँ पे एंट्री फिर कर ले रहे हैं, ठीक है। और जब एंट्री करेंगे तो मार्केट किसी भाग में तो जाएगा, यहाँ पे सेलर भी एंट्री करेंगे और बायर भी सोचेंगे कितना तो बायर ले ही लिए हैं, अपनी तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, या तो इधर या तो इधर, ठीक है। लेकिन ये मार्केट बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यूएशन मतलब होता है कि ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो भी एंट्री होगी बायरों की, ठीक, बायर्स की एंट्री होगी, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ एक शानदार मूव देगा। शानदार मूव देने के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ, पहली बार में ही नहीं जाएगा दोस्तों, ये दोबारा रीटेस्ट करेगा, उसके बाद जब निकलता है उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 10 में से दोस्तों मैं बता चुका हूँ 7 बार से लेकर 7 बार यदि भी ये इस तरीके से आपको दे दिया तो आपका पूरा पैसा निकल जाएगा, ठीक है। ये 3 बार आपको ऐसे ही निकल जाएगा सीधा डायरेक्ट, तो आप क्या कह रहे फोमो हो जाएगा, कह रहे मुझसे मार्केट छूट गया, छूटने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से मार्केट प्रॉफिट देने के लिए ही बनाया है, आप सिर्फ ये कर लीजिए बस, ठीक है। प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कर लीजिए 9 से 12, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट आपको सब कुछ दे के जाएगा, अपना सब कुछ, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, सारी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं छूटेगी, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं अब इसके एग्जाम्पल। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल के एग्जांपल की, ठीक है। ये देखिए एक बना हुआ है एग्जांपल, ठीक है, नीचे से मार्केट जा रही है दोस्तों, ठीक, नीचे से मार्केट जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक ही कैंडल में वो बहुत ही बेहतरीन मूव दिया, ठीक है। मूव देने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई, थोड़ा सा साइडवेज हो गई, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर देखिए ऊपर गई, ठीक है। इसने एक यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बनाई, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, दोनों ट्रेंड लाइन बन गई। उसके बाद जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंट्री यहाँ पे आपकी तो होगी ही, ठीक है, एंट्री आपकी यहाँ पे, लेकिन दोस्तों इस कैंडल में नहीं, जब ये दोबारा यहाँ पे आएगी, कोई भी एक रेड कैंडल इसका आधा भी अगर बना दी, उसके बाद जब ऊपर जाती है उसके बाद आपकी एंट्री होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ये जो चार्ट है ये एक ही कैंडल सीधा बना हुआ है ब्रेकआउट का। उसके बाद दोस्तों ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ हल्का सा आधा आएगी या यहाँ तक पूरा करेगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपका एसएल यहाँ होगा, ठीक है, आपका एसएल यहाँ होगा। उसके बाद दोस्तों बहुत बेहतरीन मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा होता है दोस्तों, हमने जो आपको बताया प्रॉफिट बुकिंग वाला, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर उसको प्रॉफिट बुकिंग आई, तुरंत नीचे आई, फिर कोशिश किया ऊपर ले आने की, लेकिन फिर इसी बीच में कंसोलिडेट करने लगा। उसके बाद देखिए एक कैंडल ब्रेकआउट का बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, बेहतरीन बनने के बाद फिर हल्का सा एक पुल बैक देगा, ठीक, उसके बाद ये निकलेगी। बता तो रहा हूँ 10 में से दोस्तों ये 7 बार ये ऐसे ही निकलता है, लेकिन 3 बार दोस्तों वो सीधे एक ही कैंडल में तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, आपको लगेगा कि आपने पूरी मार्केट खो दी, कोई दिक्कत नहीं, आपको 7 बार ही जो प्रॉफिट दे देगी ना वो आपके पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा, पूरे साल का भी निकल सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग इतना पैसा देती है, सिर्फ बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ चार्ट को फील करना सीखना है दोस्तों। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, चार्ट जो है ना इसको बस फील कर लीजिए आप, ठीक है, उसको समझ लीजिए। जैसे मैं दोस्तों आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, ठीक है, उदाहरण जैसे आप किसी भी शहर में गए होंगे नए, ठीक है, तो उस शहर के बारे में जानते नहीं रहे होंगे, ठीक है, नानी नाना या किसी के घर में बता दे रहा हूँ, आप गए होंगे, आप सिर्फ पहले एक घर को जानते रहे होंगे, ठीक है, जहाँ रह रहे होंगे, फिर उनके पड़ोसियों को जानते हैं, ठीक है, फिर उस घर में कौन कौन सी फिर एक रोड मेन रोड जानते होंगे, ठीक है, उनके घर जाने तक का, तो उसके बाद फिर सारी गलियों को जानने लगते हैं, ठीक, उसके बाद फिर पूरा ये वाला शहर है, फिर इस गलियों को जानने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हैं, समय बिता रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ रही है, फिर वो पूरे शहर को जानने लगते हैं, ठीक, आपको सारे शहर की गलियाँ सड़कें सब कुछ पूरा, चाहे कितना भी बड़ा शहर हो, लखनऊ जैसा शहर हो या दिल्ली मुंबई कुछ भी हो, आप जानने लगते हैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ उसी तरफ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो तो जानेंगे ही जानेंगे आप सारी चीज़ों को, समझ रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, जा रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप लोग चार्ट को ध्यान देना सीखिए, चार्ट को डेली प्रैक्टिस करना सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, बार बार इधर उधर ना भागिए, ठीक। ये देखिए आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर यहीं कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद एक बेहतरीन कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ से हल्का सा एक
एक रिटेस्ट लेगा, उसके बाद फिर मार्केट उड़ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये भी पैटर्न है, देख लीजिए कुछ भी नहीं बदला। आप चार्ट में दोस्तों जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ, आप चार्ट में जाइएगा, देखिएगा 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, ठीक है, 30 मिनट पे या 3 मिनट पे, 2 मिनट या 1 मिनट पे भी आप चेक कीजिएगा इस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं, आप उनको पहचान पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप पहचान करके अपने पास एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रहिए। मैं व्हाट्सअप चैनल बना करके जब बताऊँगा लास्ट में 100 लोगों को जोड़ करके बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, तो वो चीज़ें आपसे लूँगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। ये फिलहाल आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। इसे पिनेंट पैटर्न भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, पिनेंट पैटर्न भी कहते हैं इसे, लेकिन इसे सिमेट्रिकल पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट पैटर्न अपना है दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ, जैसे जो लहर होती है वेव की तरीके से होता है, ठीक है। इस सेशन ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, स्विंग लो, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ये जो होती है रेजिस्टेंस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंट। उसमें देखिए दोनों ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, देख लीजिए एक चीज़ को, इसमें जो दोनों थी वो ट्रेंड लाइन थे, कोई भी हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं थी लाइन, ठीक है, ऐसे और सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये देखिए एकदम हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये सब ऊपर रेजिस्टेंस है एक, ठीक है, रेजिस्टेंस बना रही है, और नीचे ये हल्का हल्का अपना हायर हाई बनाते हुए जा रही है, ठीक है। ये हाई है, फिर ये हाई हो जाएगा, फिर ये हाई हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, नीचे नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू करेगी, चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे देख लीजिए सेम डाउन ट्रेंड में भी है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में भी है। मैं एक ही साथ दोनों लोगों को दोनों बता दूंगा तो आपको सारी चीज़ें अलग से समझ में। ये देखिए अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में भी होगा सेम ही। इसमें देखिए रेजिस्टेंस दोस्तों समांतर रेखा में हो जा रहा है, इसमें एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाएगा, इस सपोर्ट को, और ऊपर से ट्रेंड लाइन, यहाँ पे नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही है अप ट्रेंड में, आपको पता ही है नीचे से ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनेगी ही, नॉर्मल सी बात, जो लोग सीख रहे होंगे काफ़ी दिनों से उनको पता होगा, ठीक है। इसमें ऊपर से बन गई है, ठीक है, ट्रेंड लाइन। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद दोस्तों मार्केट करते करते नीचे आया डायरेक्ट, जहाँ से ब्रेक किया है उसके बाद फिर रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा। ये प्रिंट गलत है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, रीटेस्ट करके ही ऊपर आप लोगों की एंट्री करनी है, ठीक है, और इसके नीचे करनी है एंट्री, इस चीज़ को आपको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया है, अब वो हो गया है असेंडिंग ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो गई, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देते हैं, ये कुछ है नहीं इसमें, आप सभी लोगों को फिलहाल पता ही होगा, ठीक है। बहुत बेसिक से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कंटिन्यूशन पैटर्न हो गया, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट लोअर स्विंग हो गया, देख लीजिए ये लोअर लो लगाते हुए जा रहा है, ठीक है। ये हायर हाई, इससे हाई ये है, इससे हाई ये है, ये इससे लो ये है, इससे लो ये है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देखिए, इससे लो ये है, इससे लो ये है, इस हिस्से की बात हो रही है, ठीक है ना। सारी चीज़ समझ में आ गई। असेंडिंग ट्रायंगल दोस्तों समझ में आ गया, और डिसेंडिंग ट्रायंगल ये नॉर्मल सी है, इसी तरीके से बनता है। ये चार्ट में जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चार्ट में दिखेगा नहीं। फिलहाल मैं उसके लिए आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक दोस्तों। ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल का उदाहरण है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल का मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे देखिए ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद ये मार्केट नीचे आया, नीचे यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना, ये देखिएगा दोस्तों हल्का सा, ठीक है। ये हायर हाई है दोस्तों, हायर हाई, इससे हाई ये रहेगा, ठीक है। फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बन गई, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। ये जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, और ये जो नीचे से हायर हाई बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर यहीं से ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है, इससे हाई, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है इसी बीच में, यानी कि यहाँ पे बायर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। कंसोलिडेट करने का मतलब समझ लीजिए बायर या सेलर जो भी होता है वो एंट्री करते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ देखिए ब्रेकआउट किया है बेहतरीन, फिर उसके बाद नीचे हल्का सा रिटेस्ट करेगा, फिर उसके बाद बहुत ही बेहतरीन मूव देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में दोस्तों। अब आपको लगे होगा कि मूव कैसे देगा, ठीक है। जैसे कैंडल स्टिक होती है, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं, कैंडल स्टिक जो होती है दोस्तों उसमें मुश्किल से हम 50 से लेकर के 100 पॉइंट, ठीक है, मैक्स 50 से लेकर 100 पॉइंट तक मैक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैंडल जो स्कैल्पिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है, स्कैल्पिंग में कैंडल स्टिक को अक्सर देकर के छोटी से छोटी ट्रेड अपना बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, ठीक है, बेहतरीन क्वांटिटी में उनको लंबा मूव चाहिए होता है, वो दोस्तों पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। अब पैटर्न क्या करता है दोस्तों, पैटर्न दोस्तों जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो वो दोस्तों जितना यहाँ से यहाँ तक मूव किया रहेगा, मान लीजिए ये 150 से, ठीक है, 150 से 200 पॉइंट तक यहाँ पे मूव किया हुआ है ये, तो 150 से 200 पॉइंट तक मूव किया, तो यहाँ पे कम से कम वो 150 से लेकर के 250 तक का टारगेट दे सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नए बायर जो एक्टिव हुए, यदि जो यहाँ से ब्रेक करेगा तो जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है वो भी प्रॉपर रिस्क और रिवार्ड को देखते हुए तुरंत एंट्री कर लेगा, और उसी के साथ में मार्केट फ्लो में ऊपर जाती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मार्केट, ठीक है, नीचे आ रहा है, एक लंबी कैंडल में गया है ऊपर, फिर उसके बाद यही कंसोलिडेट करने लगा है। कंसोलिडेट दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट एक ही जगह पे
एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब हो जाता है दोस्तों, ऊपर सेलर बैठे होते हैं, ठीक है, और नीचे होते हैं बायर। तो ये बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से समझ लीजिए युद्ध करते रहते हैं, ठीक है। अब जो हावी होते हैं, मार्केट उधर तेज़ी से निकलता है, ठीक है, रिटेस्ट करते हुए, ठीक है। अब समझ में आई, इसीलिए बताता हूँ बार बार कंसोलिडेशन का बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे। ये उदाहरण इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके मार्केट में देखिए और आप भी इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे गया, ये हायर हाई बनाते हुए जाने लगा। दो तो कम से कम होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो रहा है तो और भी बेहतर। ये देखिए तीसरा चौथी बार यहाँ पे 4-5 कैंडल 6 कैंडल हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, फिर हल्का सा रीटेस्ट जरूर करेगा दोस्तों। आप लोग जो बार बार मैं एक ही चीज़ रट रहा हूँ, रीटेस्ट का मतलब होता है कि मार्केट एक ही फ्लो में ऐसे कभी भी बाहर नहीं जाती। कभी भी देखते हैं जैसे मार्केट देखिए इसे ऊपर नीचे करके गई है, ये ऐसे नहीं जाती है कभी भी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रीटेस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। देखिए यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे या तो रीटेस्ट नहीं कर रही है जैसे, तो वहाँ पे अपना समय बिताने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे समय बिता करके फिर निकलेगी, जैसे यहाँ से जो निकली एक कैंडल, उसके बाद देखिए यहाँ पे समय बिता दी है, ठीक। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे उसने समय बिताया है। समय बिताने के बाद फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। उसके बाद यहाँ आपका एंट्री हो जाएगी, एसएल यहाँ हो जाएगा, उसके बाद बेहतरीन मूव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं डिसेंडिंग पैटर्न के ऊपर, ठीक है दोस्तों। डिसेंडिंग पैटर्न बस सेम वही होता है असेंडिंग की तरीके से। असेंडिंग में ऐसे मार्केट जा रही थी, ठीक है, फिर हल्का हल्का ऐसे बना रही थी, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस बना रही थी, ठीक है, और नीचे एक ट्रेंड लाइन, फिर इसी बीच में करते करते फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके निकल रही थी मार्केट, ठीक है। और असेंडिंग सेम इसी का उल्टा है दोस्तों, ये ऊपर से आएगा, ठीक है, ये नीचे बनाएगा एक सपोर्ट, ठीक है, ये ऐसे करते हुए यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट कर देगा, ये ट्रेंड लाइन हो जाएगी, ये एक सपोर्ट नीचे से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप उदाहरण में देख लीजिए, मार्केट आ रही है नीचे से, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही होता है दोस्तों, यहाँ पे बस सेलर हावी होते हैं, ठीक है। उसमें बायर्स हावी होते रहते हैं, बायर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है, असेंडिंग में, और इसमें सेलर्स होते हैं। देखिए सेलर्स आ रहे हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग किए, मार्केट ऊपर गया हल्का सा, ठीक है, फिर यहीं पे बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नए सेलर्स की एंट्री हो रही है, ठीक है। जो नए सेलर्स हैं उनकी एंट्री हो रही है, और पुराने जो सेलर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग पर जो यहाँ से ब्रेक करता है, उसके बाद फिर एक रीटेस्ट लेकर करता है। जो ये प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होते हैं वो भी अपना रिस्क रिवार्ड के साथ में इसमें एंट्री कर देते हैं यहीं पे, और उसके बाद ये मार्केट पूरा रॉकेट बन जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में, कंसोलिडेशन। और दोस्तों यहाँ पे समय बिताने का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ टाइम बिताने का, इस चीज़ को आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। सेम देखिए ये भी उदाहरण है, मार्केट आ रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट करते हुए फिर नीचे आया। दोस्तों इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि ये रेंज, अगर ये रेंज है, यदि 100 से लेकर के, ठीक है, 150 के बीच रही, तो आप इसमें भी देखिए ऊपर ट्रेंड लाइन हो गई और नीचे सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बीच में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग, लेकिन सिर्फ कर सकते हैं स्कैल्पिंग, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यदि कोई भी रेंज हो रही है, जिससे मान लीजिए आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये रेंज है, और ये रेंज हो गई 100 पॉइंट की, ठीक है, तो आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पे आप टॉप पे, ठीक है, सेल करेंगे और यहाँ नीचे बाई करेंगे, ठीक है। बाय सेल ऑन टॉप, बाई ऑन डिप, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, यानी कि बेच देना है यदि ऊपर जा रहा है, तो खरीद लेना है जब नीचे आ रहा है मार्केट। यही होती है स्ट्रेटजी नॉर्मल सी, ठीक। ये देखिए मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये बहुत ही बेहतरीन हुआ दोस्तों। ये देखिए एक मारू बाजू कैंडल बनी हुई है, ठीक है। मारू बाजू कैंडल बनने के बाद बहुत ही बेहतरीन मूव देता है। हल्का सा ये यहाँ तक रिटेस्ट करेगा, इसका आधा भी, तो भी मार्केट नीचे बहुत तगड़ी जाएगी। ऐसे ही सेम ये देख लीजिए। मैं ये 2 उदाहरण इसीलिए 4-4 दोस्तों उदाहरण दे रहा हूँ कि आप लोग सारी चीज़ों को जा करके देखिएगा, खुद भी चार्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों अब ज़्यादा बिना समय व्यतीत किए हुए रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है दोस्तों? चतुर्भुज होता है, ठीक है। चतुर्भुज यानी कि जिसके 4 भुजाएं होती हैं, ठीक। आपको इतना पढ़े ही होंगे। ये देखिए ये सबसे बेहतरीन पैटर्न होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन का ही पैटर्न है। ये अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये दोनों तरफ सपोर्ट बनता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। ये ऊपर हो गया नीचे हो गया सपोर्ट, ठीक है, और ऊपर हो गया रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये दोस्तों जो भी होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये कोई किसी पॉइंट पे नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी एक रेंज होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। पता चले कि हमने एक लाइन खींच दी तो इसी लाइन से लक्ष्मण रेखा हो गई है, इसी से नीचे नहीं आ सकती ना ऊपर जा सकती, ठीक है। ये एक रेंज होती है। पॉइंट यहाँ पे ऊपर जो होती है, यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, ठीक है, और जो नीचे होती है यहाँ पे बायर बैठे होते हैं। ये हमेशा बदलती रहती है। पता चले ये देखिए ये मार्केट नीचे आ गया, फिर नीचे से ऐसे ऐसे करने लगी, तो यानी ये इसके लिए फिर रेजिस्टेंस हो जाएगी और ये इसके लिए फिर सपोर्ट हो जाएगा,
समझ रहे हैं, ये ऐसे ही वर्क करती है। तो दोस्तों आते हैं अपने फिलहाल पैटर्न के ऊपर। पैटर्न तो कि दोस्तों यहाँ से नीचे सब टर्न करके मार्केट ऊपर गया, फिर ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, ठीक है, और उसके बाद फिर सपोर्ट ले लिया, एक सपोर्ट के पास से फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था अभी आपसे, कहा कि यदि 100 पॉइंट की रेंज होती है, रेंज के हिसाब से तो कोई 10, 20, 50 पॉइंट की होती है मार्केट, इस तरीके से। यदि 100 पॉइंट की रेंज तो इसमें स्कैल्पिंग हो जाती है, ठीक है, सेल ऑन टॉप और बाई एंड डीप वाला, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती है इसमें। तो इस तरीके से मार्केट जिधर भी मूव करता है, ठीक है, निकलता है किसी एक तरफ ब्रेकआउट करके, उसके बाद फिर हल्का सा रिट्रेस होकर के ऊपर जाएगा, तो वो होता है रेक्टेंगल। सेम ऐसे ही दोस्तों डाउन ट्रेंड में भी होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आकर के एक समझ लीजिए लूप होल में फंस जाता है, ठीक है, एक रेक्टेंगल में आकर के मार्केट फंस जाता है, एक चतुर्भुज में आकर के फंस जाएगा, उसे कहते हैं दोस्तों चतुर्भुज, ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न। जितना आपको समझ में आ गया, तो दोस्तों अब इसके उदाहरण पे चलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कुछ और चीज़ आप लोगों को बता दूं। एक पैटर्न और बचा हुआ है, फ्लैग ये बताऊंगा। पेनेंट मतलब सिमेट्रिकल ये होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं। और ऐसे यही तो होता है ना फ्लैग, क्या हल्का सा नीचे ही तो होता है ना, यही हो गया फ्लैग, ठीक। मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा ऐसे करते हुए नीचे आएगा, फिर ऊपर, ठीक है, ये हो जाता है प्रॉपर प्राइस एक्शन, समझ गए। फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही मार्केट चलते रहता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, तो वही फ्लैग होता है। ये देखिए दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न में ये भी है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक, अप ट्रेंड में है। उसके बाद हल्का सा यहाँ पे नीचे आने लगा, ठीक है, नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद नीचे आने लगा, जैसे हमने बताया ये ऐसे हल्का हल्का बनाते हुए नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जहाँ से ब्रेक किया, फिर वहीं से हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, नीचे वाली एसएल को, सपोर्ट को एसएल मान करके। वैसे ही ऊपर से सेम मार्केट आ रही है नीचे, फिर एक रेंज में फंस गई, और इस रेंज को जब जिधर की तरफ तोड़ेगी उधर ही बहुत बेहतरीन मूव देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जांपल के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का उदाहरण है, ठीक है। रेक्टेंगल का उदाहरण मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आते हुए नीचे आई, फिर उसके बाद एक रेंज में फंस गई, ये देखिए ऊपर सपोर्ट हो, ऊपर रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद नीचे सपोर्ट हो गया, ठीक है, इसी रेंज में फंसी रही, इंतजार करती रही, फिर उसके बाद इधर देखिए धीरे से ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेकआउट करके हल्का सा रिटेस्ट लेके फिर ये नीचे आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। यदि रेंज में मार्केट फंसी रहती है तो वहाँ पे जितनी लंबी रेंज रहेगी, मान लीजिए ये इतनी लंबी रेंज हो गई, 1 से लेकर के 2 दिन 4 दिन की रेंज हो गई, तो समझ लीजिए कि जिधर ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, सिर्फ आपकी पैनी नज़र की नज़र इस पर बनी रहनी चाहिए, उसके बाद तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, समझ रहे हैं इस बात को, या जिस तरफ ही ब्रेकआउट करेगा उस तरफ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, ठीक है, शार्प मूव हुआ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर इसी में फंस गया, ठीक है, मार्केट। यहाँ पे अब सेलर बैठे हुए हैं, मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं, और यहाँ पे बायर बैठे रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। उसके बाद सेलर हावी हो जाते हैं, मार्केट नीचे आ जाता है, तुरंत ये जो बायर होते हैं, यदि सेलर हावी होते हैं, जैसे ही ब्रेक करता है ये बायर भी तुरंत सेलर बन जाते हैं, ठीक है। ये मार्केट को देख करके रंग बदलते हैं दोस्तों, इसमें इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको भी रंग बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे चले आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जहाँ से ब्रेक कर देता है फिर मार्केट गिरना ही शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ भी सेम ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे एकदम इस रेंज में फंसा हुआ था, जैसे ही ब्रेकआउट किया नीचे आ गया। देख रहे हैं उदाहरण, यही उदाहरण आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग अपने चार्ट को 2 मिनट 5 मिनट 10 15 20 जो भी टाइम फ्रेम हो उस पर देख करके आप लोग देखिए कि किसी भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में यदि ये चार्ट बनता है, उसके बाद ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं उनको जोड़ूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन आगे कोशिश करूँगा बना करके जोड़ूँ, ठीक है। सबको एक लिंक है दोस्तों, उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जोड़ना है, इसलिए मैं फिलहाल नहीं जोड़ पा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं फिलहाल आप लोगों के लिए एक ग्रुप पर्सनल अलग से बनाऊंगा। ये हो गया दोस्तों रेक्टेंगल पैटर्न। अब देख लेते हैं दोस्तों फ्लैग पैटर्न का उदाहरण, ठीक। दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्लैग पैटर्न बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, एकदम समझ लीजिए एकदम शार्प मूव दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक शार्प मूव है, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन एक फ्लैग, यहाँ से तुरंत प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर नीचे आने लगा है, ठीक है। दोनों तरफ ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम किया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन मारू बाजू कैंडल से ब्रेकआउट किया है, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बार बार ये हल्का सा हो जाएगा। ये देखिए अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में दोनों बनता है दोस्तों, ठीक है। फ्लैग पैटर्न में सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप दोनों में समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट इसी रेंज में फंसा है कुछ दूर तक, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी बेहतरीन गया हुआ। सेम इसी तरीके से रिजल्ट आएगा दोस्तों, जितना ही ज़्यादा ब्रेकआउट बढ़िया देगा, ठीक है। कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है दोस्तों, फेक ब्रेकआउट के बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना जान लेते हैं कि ये देखिए फ्लैग किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पहचानने आना चाहिए, पहले प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे कौन सा पैटर्न कहाँ बन रहा है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सबसे अच्छी इसी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और आपका यहाँ पे असल होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद ये देखिए कितना बेहतरीन मूव आपको मिला है। इसलिए मैं कह रहा था पुल बैक जरूर एक हल्का सा होता है, ठीक है। इसका आधा कैंडल का हुआ कि नहीं, मैं बताया था या तो आधा या तो पूरा होगा। देखिए इस बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है फ्लैग पैटर्न। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हमने आपको सारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में बता दिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा न्यूट्रल के ऊपर, ठीक है, न्यूट्रल पैटर्न के ऊपर। हेलो दोस्तों, ये देखिए न्यूट्रल पैटर्न है, ठीक है। ये जो चार्ट बना हुआ है फिलहाल इस पे आप लोग ध्यान न दीजिएगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब तक दोस्तों आपने बहुत सारे पैटर्न सीख लिए, ठीक है। एम पैटर्न सीख लिए, डब्ल्यू पैटर्न सीख लिए, ठीक है। ट्रिपल टॉप तो कहीं डबल टॉप, बहुत से सारे हेड एंड शोल्डर, बहुत ही ज़्यादा सीख लिए, ठीक है। राइजिंग वेज, तो आप लोगों को उसमें से कितना याद है? याद है आप लोगों को कोई कुछ भी? आप लोगों को अभी मैं पूछूं तो अभी के लिए आपको भी एक भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं याद है तो वो भी काम मैं ही कर देता हूं, ठीक है। आपको एक काम मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है। सारे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी पैटर्न हैं सारे किसी में से किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, क्या जानते हो? मार्केट सिर्फ 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। मैं आपको पहले वाले में बता चुका हूँ। 4 चीज़ों का मतलब क्या होता है? पहला होता है ट्रेंड, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है पैटर्न, ठीक है। आप लोग स्पेलिंग ना ध्यान दीजिएगा, बस देखिएगा, ठीक है। तीसरा होता है ब्रेकआउट, हाँ ब्रेकआउट। और फिर होता है दोस्तों ट्रेंड। इन्हीं 4 चीज़ों को देख करके ट्रेंड बनता है, ठीक है ना। तो यानी कि मार्केट जब कोई भी पैटर्न बने तो किसी न किसी ट्रेंड में होगा, ठीक। यानी कि मान लीजिए ये बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। ऐसे ऐसे मार्केट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट किसी भी रेंज में चला गया, ठीक। रेंज में चला गया तो आप ऊपर से ट्रेंड लाइन या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, 2 ही चीज़ खींचनी है। या तो ट्रेंड लाइन खींचनी है या तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचना है। 2 चीज़ खींच ली, या तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा या तो नीचे ब्रेकआउट करेगा, फिर हल्का सा रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर रिटेस्ट, इतना सा आपको याद रखना है। इतना तो याद ही हो सकता है आपको। जैसे मान लीजिए नीचे ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, किसी एक रेंज में हो गया। मैं किसी एक पैटर्न को नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं किसी का पैटर्न नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट या तो दोस्तों इधर ही ब्रेकआउट कर दे हो सकता है, ठीक है, या इधर ब्रेकआउट कर दे हो सकता है। तो किधर भी ब्रेकआउट करे आपको वो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ट्रेंड है, ठीक है। उसने यहाँ पे पैटर्न बनाया, ठीक है। पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब किस साइड में किया इससे मतलब आपको नहीं है, बस किया, ठीक है। ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर एक ट्रेंड बना दिया, ठीक। चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। तो ये 4 चीज़ें तो आपको याद रह सकती हैं ना दोस्तों। मैं आपको ये सारे पैटर्न जितने भी हैं, ये फ्लैग पैटर्न है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, दुनिया भर के पैटर्न है, ठीक है। किसी को याद नहीं रखने की जरूरत है। सिर्फ आपको हमने 4 चीज़ें बता दी, ट्रेंड, पैटर्न, ब्रेकआउट, फिर ट्रेंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए। कहीं भी मार्केट किसी भी स्थिति में हो, आपसे कहीं नाम कोई नहीं पूछता है, ठीक है। ये स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है कि आपसे नाम बताओ, फॉलिंग वेज क्या है, राइजिंग वेज क्या है, फिर पेंडेंट क्या है, फ्लैग क्या है, ऐसे कहीं कोई कुछ नहीं पूछता है। ये आपके बिहेवियर वाली चीज़ें और सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यदि बिहेवियर में आपको लाना है, सीखना है, तो आपको पैटर्न बनाने का आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। चीज़ें आपका दिमाग ऐसे ही रहता है दोस्तों, इसके बीच में आपको पैटर्न सेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद निकलना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको जो चीज़ें बताया हूँ, ठीक। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2-3 तरीके हैं इसके, 4। ट्रेंड हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा पैटर्न, ठीक है। तीसरा हो जाएगा दोस्तों ब्रेकआउट, ठीक है। चौथा फिर हो जाएगा आपको ट्रेंड, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप याद रख लीजिए। मार्केट किधर भी कहीं से भी आए, इधर से आए या इधर से आए, ठीक है। किसी भी रेंज में आके यदि कंसोलिडेट करने लगा, उसके बाद इधर ब्रेकआउट करे चाहे इधर ब्रेकआउट करे, आपका ट्रेड उसी साइड हो जाना है, क्योंकि आप हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। हमेशा न्यूट्रल। इसीलिए मैं आपको न्यूट्रल जो बताने वाला था, अब आपको बताया बोनस पॉइंट। तो बोनस पॉइंट दोस्तों यही था, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, जितना हमने आपको बताया वो सारी चीज़ आप भूल जाइए, ठीक है। आप भूल जाइए, लेकिन जानने वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल यदि आपको नहीं आती हैं तो आप भूल जाइए। आप सिर्फ इतना ऐसा याद रख लीजिए, ठीक है। इतने से आपको सारे पैटर्न, सबको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। पूरे मार्केट का सार है ये, समझ लीजिए। सार मतलब वो गाली वाला नहीं, संग्रह, ठीक है। पूरे मार्केट का ये संग्रह है, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को फिलहाल आप लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। न्यूट्रल पैटर्न बना करके ये नाम है इसका, फॉलिंग वेज है, ये इधर भी ब्रेकआउट कर सकता है, इधर भी ब्रेकआउट कर सकता है, तो यहाँ तक जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। सिर्फ आप इतनी सी चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। ये जो दिमाग है ना, इसमें सेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये हमने जो पहले आपको रील्स दिखाई है, वीडियो दिखाई है, उसमें की तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसी तरीके से आप लोग भी कहीं गिरेंगे इधर उधर रोड पे, फिर मीम्स बनेंगे, मजाक बनेंगे, आपका लॉस होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप फिर पीछे आकर के देखिएगा तो आप देखिएगा कि आप प्रैक्टिस किए ही नहीं किसी चीज़ को, आप 100% दिए ही नहीं हैं, ठीक है। इसलिए नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। इतना सा आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई, जो कुछ भी हमने आपको बताया दोस्तों। यदि आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। इससे हौसला बढ़ता है और जो आपकी समस्याएं होती हैं दोस्तों, उसका हमको समाधान करने का एक नया तरीका और अलग तरीका मिलता है, ठीक है दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।